नमस्कार मित्रों, आज की क्राइम स्टोरी यानी सच्ची क्राइम स्टोरी की बात करते हैं। ये क्राइम स्टोरी है राजस्थान के नागौर के पादुकला कस्बे की, जहां पर एक लड़का, एक युवक सेकंड ईयर में पढ़ने वाला 30 दिसंबर 2023 को अर्धरात्रि को अपने माता पिता और बहन की कुल्हाड़ी से वार कर देता है, जिसमें उनकी हत्या हो जाती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में वही हत्यारा स्वयं पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर लेता है और उस वारदात को कबूल कर लेता है। प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि हत्यारा 1 महीने पहले ही हत्या करने की साजिश रची थी, परंतु वो कामयाब नहीं रहा। उस 20 साल के युवक, मोहित नाम के युवक को मोबाइल चलाने की लत इतनी लग गई कि वो 24 घंटों में से 20 घंटे उस मोबाइल के अंदर व्यस्त रहता था। मोबाइल में ऐसे गेम खेलता था जो भारत में प्रतिबंध है, यानी ऐसा सुनने को आया है उनके मित्रों या परिचितों पुलिस की जांच से। पुलिस तो जब दंग रह जाती हैं तब वो उसकी सर्च हिस्ट्री को खंगालती हैं। सर्च हिस्ट्री में हत्यारे ने यह भी सर्च किया कि हत्याएं कैसे की जाए। ऐसे में मित्रों सवाल ये उठता है कि 20 साल का सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला ये युवक अपने माता पिता और बहन की हत्या किस लिए कर दी, किस कारण से उसने हत्या की, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके पिताजी दिलीप सिंह एक ज्वेलर थे, वो ज्वेलर की दुकान चलाते थे और मोहित भी वहाँ पर दुकान पर जाता था, परंतु वो अधिकतर उस मोबाइल में ही व्यस्त रहता था, गेम खेलता था। वो उस ज्वेलर की दुकान में अपना समय नहीं दे पाता था। लोग ये भी बताते हैं कि मोहित भारत में प्रतिबंध गेम खेलता था जिसमें वो उसको बड़े बड़े टास्क दिए जाते हैं और उस टास्क से ही उसने अपने माता पिता और बहन की हत्या की और स्वयं भी खुद सुसाइड करने का प्रयास किया, परंतु वो उसमें सफल नहीं हो सका। मोहित ने यह भी सर्च किया कि हत्या कैसे की जाती है, यानी हाथ काट के व्यक्ति कितने समय तक जिंदा रह जाता है और वो पानी में डूबकर कितना समय जिंदा रह जाता है। आखिर में उसने टाँके में या पानी में जल भरा हुआ वहाँ पर कूदा, परंतु वो उसमें सफल नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद उसको वापस निकलना पड़ा। तब तक सुबह हो जाती है, यानी 30 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 2023 सवेरे ही दूध वाला मोहित के घर आता है, परंतु मोहित दूध वाले को मना कर देता है कि उसके घर वाले आज घर नहीं है, उसको दूध नहीं लेना है। दूध वाला वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मोहित घर में गेट लगाकर बिस्किट खाता हुआ पादुकला थाने की ओर निकल जाता है। फिर पादुकला थाने के गेट पर कांस्टेबल से वो बदतमीजी करने लगता है। फिर उसके बाद कांस्टेबल से उनकी भिड़ंत हो जाती हैं। फिर पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पुलिस जब दंग रह जाती हैं कि उसने बताया कि उसने अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी। पुलिस दंग रह जाती है और थाना अधिकारी के साथ उसको बंदी बना के उस स्थान पर ले जाती हैं और फिर उन्हीं शवों को जब्त की जाती है और हत्यारे को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, यानी हिरासत में लिया जाता है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना राजस्थान के नागौर के पादुकला कस्बे की है। सवाल ये उठता है कि ऐसी सच्ची ये घटनाएं क्यों होती हैं? क्या आपके आसपास ही कोई युवक मोबाइल में व्यस्त है, ऐसे गेम खेल रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। ऐसी घटना बताना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि आज की बढ़ती हुई मोबाइल से आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी किस तरफ जा रही है, यानी मोबाइल के कारण ही उसने अपने परिवार को बिगाड़ दिया और स्वयं इतना काबू नहीं कर पाया कि जन्म देने वालों को कुल्हाड़ी से वार कर दिया। ये घटना बहुत कुछ सिखाती हैं और ऐसी घटना न हो इसके ऊपर भी अंकुश लगाए ऐसे प्रयास करने चाहिए सरकार को और समाज के बंधुओं को। धन्यवाद।